हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है कि एक कुर्सी 20% के लाभ पर 60 रुपये में क्या की गई? सेल की गई। ठीक है, बेची गई। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था? तो देखिए, याद रखिएगा कि जो कॉस्ट प्राइस निकलता है वो कितना निकलता है? 100% पर निकलता है। ठीक है, तो जब 100% पे निकलता है और इसमें क्या कह रहा है कि उसको 20% का लाभ भी हुआ है, तो टोटल क्या हो जाएगा? इसको 120% हो जाएगा। ठीक है, 120% पर वो उसको कितने में बेच रहा है? 60 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब 100% निकालना है। तो 100% हम लोग निकालेंगे कैसे? यहाँ निकालते हैं। ठीक है, ये 100% हो गया आपका। फिर देखिए, इसको ऐसे कट कर लिए, तो अब हम लोगों का ये क्या हो गया? सीपी कितना आ जाएगा हम लोगों का? 50 रुपये आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, लिखा है एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये का क्या किया? लाभ प्राप्त किया। तो उसका जो लाभ का जो परसेंट है वो कितना होगा? ठीक है, तो याद रखिए 1 दर्जन में कितने हैं? 12 पेंसिल है। 12 पेंसिलों का याद रखिए, 12 पेंसिलों को कितने में बेचा? 30 रुपये में बेचा। ठीक है, बेचा है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जब 12 पेंसिलों को उसने 30 में बेचकर 10 रुपये का लाभ कमाया, मतलब कि जो इसका सीपी है वो हमें साफ दिख रहा है कि इसका सीपी जो है वो 20 रुपीज़ होगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपये का तो इसको लाभ हुआ है। तो ये कह रहा है कि लाभ का जो परसेंट है वो कितना होगा। तो लाभ का परसेंट कितना होगा? याद रखिएगा कि उसको कॉस्ट प्राइस पे यानी 20 रुपये पे उसको 10 रुपये का लाभ हमें मिला है। तो अगर हम उसका परसेंट निकालें तो हम इजीली निकाल सकते हैं। उसका परसेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा? 50%। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर जो पढ़ा था ना 20% के लाभ वाला, ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस ये हानि वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो हानि का आपको ऐसे बनाना है, 20% की हानि हुई है। मान लीजिए सीपी जो है वो हमारा 100% था और हानि हमारा कह रहा है कि 20% है। तो इसमें मान लीजिए कि आप लोगों ने 20 हटा लिया है। ठीक है, तो आप लोगों का जो लॉस का जो परसेंट होगा वो कितना होगा? 20% की हानि से आप लोगों का ये हो जाएगा 80%। तो ये देखिए 80% जो हो जाएगा, तो ये 80% इज इक्वल टू 480। ठीक है, चूंकि क्रय मूल्य बताना है तो क्रय मूल्य हमारा कितना था? क्रय मूल्य हमारा आपको पता है 100% पे निकलता है। ठीक है, तो अब ये 480 यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इससे डिवाइड हो जाएगा और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए। अगर आप इसे कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 600 रुपीज़। ठीक है, कितना हो जाएगा? 600 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए ये आपका कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए लिखा है एक व्यक्ति ने एक मशीन जो है वो 7500 में खरीदा है। ठीक है, यानी कि जो उसका सीपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7500 रुपीज़। ठीक है, बाद में उसे 750 के लाभ पर बेचा। बाद में उसे कितने के लाभ पर बेचा? 750। तो इसमें आप 750 क्या करेंगे? प्लस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 750 के लाभ पर कितना हुआ। तो ये हो जाएगा 8250 रुपये। 8250, लेकिन बाद में फिर उसको कितने में बेच दिया? 8500। 8500 में बेच दिया तो उसे कितना लाभ हुआ? तो जाहिर सी बात है इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 250 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है वो 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है। 24 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, यानी 24 रुपये में 12। ठीक है, 24 रुपये में कितना हो गया? 12 हो गया। लेकिन 2 दर्जन संतरे खरीदना है, तो 2 दर्जन संतरे खरीदने के लिए इसको 48 रुपये में कितने मिलेंगे? 2 दर्जन
ये मिलेंगे 24 संतरे। ठीक है, यानी एक संतरा एक तरीके से आप देख सकते हैं कि पड़ रहा है इसको 2 रुपए का। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उन्हें 3 रुपए प्रति संतरा की दर से उसे बेचना है। 3 रुपए प्रति दर से, यानी ये जो 24 संतरे हैं इसको 3 रुपए प्रति दर से बेचना है। तो ये आपका आ जाएगा 72 ये क्या हो जाएगा रुपीस। ठीक है, ये 72 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि उसे लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो 72, ठीक है, और पहले ये कितना था 48। ठीक है, तो 72 में 48 को अगर आप माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 24 रुपये आ जाएगा। तो 24 रुपये का उसे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए एक पेन जो है वो 20 रुपीज़ में क्या किया गया बाय किया गया, खरीदा गया, यानी कि जो सीपी हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, सीपी कितना हो गया हमारा 20 हो गया। फिर बोल रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी कि इसका एसपी निकालना है। तो मैंने आपको क्रय मूल्य का एक फॉर्मूला फर्स्ट वाली क्लास में बताया होगा। जब भी याद रखिए कि जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो दिया गया है और सीपी दिया गया है, तो आप एसपी का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट का परसेंटेज बट्टे 100 इंटू यहाँ हो जाएगा आपका सीपी। ठीक है, तो सीपी तो हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले इसी को फिल करते हैं। फिर ये 100 हो जाएगा, प्रॉफिट का भी परसेंटेज दिया हुआ है 20 और नीचे भी ये आपका हो जाएगा 100। अब आपका एसपी निकल कर आ जाएगा। एसपी आपका क्या आ रहा है, ऊपर हो जाएगा 120, नीचे हो जाएगा 100 और ये क्या हो जाएगा आपका 20। तो ये आप अगर 120 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24। तो 24 आप देख सकते हैं कि 24 आपके ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए लिखा है एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक के मूल्य पर 15% की छूट देता है। 360 रुपए की पुस्तक खरीदने पर कितने रुपए की छूट मिलेगी। ठीक है, कितने रुपए की छूट मिलेगी, तो आइए देखते हैं कितने रुपए की छूट मिलेगी। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 360 रुपए की क्या है बुक है और 15% का छूट देना है। तो 360 में आपको 15% का छूट देंगे, जाहिर सी बात है छूट कितने रुपीज़ की होगी 54 रुपीज़ की होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूँ 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा तथा 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा, लाभ या हानि बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि जो 1 क्विंटल गेहूँ का मूल्य था वो 200 रुपये है। 1 क्विंटल का कितना है 200 रुपये। ठीक है, और कह रहा है 10 क्विंटल का, तो 10 क्विंटल का कितना हो जाएगा बताइए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा है 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना है, तो 2.5 रुपये में कितना किलोग्राम है 1 किलोग्राम। ठीक है, और इस तरीके से 10 क्विंटल है। ठीक है, तो 10 क्विंटल जब है 10 क्विंटल तो आपको पता होना चाहिए कि 1 क्विंटल में कितने होते हैं 100 किलोग्राम होते हैं। तो 10 क्विंटल में कितने होंगे 1000 किलोग्राम होंगे। तो 1000 किलोग्राम से 2.5 रुपीज़ को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये निकल के आएगा टोटल विक्रय मूल्य, जो कि आ जा रहा है आपका 2500 रुपया। और ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तो 2500 में से 2000 घटाएंगे, मतलब 500 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए लिखा है यदि 6 पेंसिलों का क्रय मूल्य 5 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो निकालना है। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कि ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस तरीके का कभी क्वेश्चन आएगा तो लाभ का जो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा ए माइनस बी अपॉन में भी बी हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए ए जो है ये 6 पेंसिलों का क्रय मूल्य यानी 6 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 5 5 इंटू 100। ठीक है, तो
अब आप इसको निकाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 20% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसका बड़ा विधि भी है, लेकिन आपको ये वाला जो छोटा वाला विधि है वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। और ये दो क्वेश्चन जो है 19 एंड 20 वाला, ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।